स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 123। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 123, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 106। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम समात्मने नमः। ओम तत्सत्। भगवान के सत्य नाम पर चर्चा करने के अनंतर अब भगवान का जो समात्मा नाम है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि संसार में जो सत्य होता है ना वही सम होता है। यह कहते हैं समात्मा का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले। बस सब प्राणियों में जो आत्मा रूप से विराजमान है ना वही है हमारा समात्मा। भाष्यकार समता नाम के दो अर्थ करते हैं। सम आत्मा मनो यस्य राग द्वेषाभिः अदूषितः स समात्मा। जिसका आत्मा माने मन सम अर्थात राग द्वेषादि से दूषित नहीं है वे भगवान समात्मा है। जैसे आकाश सब में समान होता है या पानी सभी लहरों में समान होता है अथवा सुवर्ण सभी अलंकारों में समान होता है अथवा माटी समस्त घटों में समान होती है, ठीक वैसे ही परमात्मा सभी भूतों में समान होते हैं। संसार में जो कुछ भी भेद दिखाई देते हैं वे सब उपाधियों के कारण हैं, आत्मा के कारण नहीं है। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट ही कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। 9:29। भगवान सब भूतों में समान हैं। देखो भगवान रावण को मारते हैं और विभीषण जी को लंका का राज दे देते हैं, तो क्या भगवान में राग द्वेष नहीं है? राग द्वेष है क्या उनमें? बोलते नहीं है, उनमें राग द्वेष नहीं है। अरे इसके पीछे भी उनकी करुणा भरी पड़ी हुई है। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है।
संसार में कर्म के कारण भेद है, आत्मा के कारण नहीं। अतः आत्मा सम ही है। जैसे पानी एक ही होता है, किंतु जिस पौधे को मिलता है वह उसी के जैसा हो जाता है। मिर्ची में जाए तो वह तीखा हो जाता है, और गन्ने में जाए तो मीठा बन जाता है। दोष पानी का है क्या? नहीं। किसका है फिर? उपाधि का दोष है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सब में समान ही होती है, किंतु वह कहीं जलाने का काम करती है तो कहीं बुझाने का काम करती है, तो कहीं ठंडा करने का काम करती है, तो कहीं प्रकाश देने का काम कर रही है। गुण या दोष उपाधि में है, परमात्मा में नहीं है। यह पूरा विश्व नियमों के आधार पर चल रहा है। इस ईश्वरीय सृष्टि को नियम प्रिय है, उपाधि नहीं। पानी 100 डिग्री पर जाएगा तो उबलेगा ही, उसका बाष्पीभवन ही हो जाएगा, और 0 पर जाएगा तो उसका बर्फ ही बनेगा। यहां पर भगवान हमारे पीछे डंडा लेकर नहीं चलते, अपितु उसने नियम हमारे ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाए हैं। नियमों के द्वारा वह हम पर शासन करता है। श्रुति कहती है, स्वसंकल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते समता सर्वभावेषु या सौ सौ सत्यपरा स्थितिः तस्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्म भाग भवेत। महोपनिषद में 3 और 4 ये मंत्र है। वहां पे श्रुति कहती है, अपने कर्तृत्व रूप संशय के नाश हो जाने पर केवल समता ही शेष रहती है। सर्व पदार्थों के ऊपर समता हो जाए, यही तो सत्यपरायण स्थिति है। उसमें स्थिर रहने वाला चित्त कभी भी पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते कि जो समता है ना, ये परमात्मा का स्वरूप ही है। अतः जिसे भी आत्मदर्शन करना है, उसको समात्मा नामक परमात्मा का भजन करना चाहिए। समता ही मुक्ति का द्वार है। दूसरा अर्थ करते हैं, सर्वभूतेषु सम एक आत्मा वा। और श्रुति कहते सम आत्मा इति विद्यात। भाष्यकार ने लिखा, परमात्मा समस्त भूतों में सम है ऐसा जाने, ऐसी श्रुति कहती है। अब इस पर यह प्रश्न होता है कि परमात्मा सब में सम है, तो फिर संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्ञानी है तो कोई मूढ़ है, कोई रोगी है तो कोई निरोगी है, इत्यादि अनेक प्रकार की विचित्रता क्यों है भाई? यह सब विचित्रता जीवों के कर्म के अनुसार होती है। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सूरज का प्रकाश सबके लिए समान है, किंतु कोई उसमें सत्कर्म कर रहा है तो कोई उसमें दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन इसका सूर्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए भाई, जब तक इस शरीर में समात्मा का निवास है, तब तक परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः।
आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान। अरे संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युत्तम कीदृश। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में शक्ति है, आयुष्य कुछ शेष है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि तब तक ही वह आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करें। घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या मतलब है भाई? वैराग्य धारण कर निर्भय हो जाइए, अन्यथा पुनः यह सुवर्ण संधि कितने जन्मों के बाद मिलेगी किसे पता है। इसलिए आई हुई संधि को अहंकारवश, अभिमानवश गंवाना नहीं चाहिए। समात्मा भगवान से इतनी ही प्रार्थना है हमारी कि हे प्रभु, आप हमारे भीतर भी समता के रूप में प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 123। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।